भारत में करोड़ों लोग हर महीने एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब देश भर में हजारों गैस उपभोक्ताओं के मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज पहुंच रहा है जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मैसेज में लिखा है कि अगर किसी उपभोक्ता या उसके परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसकी गैस सब्सिडी बंद की जा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब एलपीजी कनेक्शन काटने के नाम पर एक नया स्कैम भी तेजी से फैल रहा है, जिसमें लोग ओटीपी और डीएसी शेयर करके ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, आज काम की खबर में समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया। चलिए शुरू करते हैं। गैस कंपनियां इनकम वाला मैसेज क्यों भेज रही हैं? किन लोगों की सब्सिडी बंद हो सकती है और आपको किस तरह के फर्जी मैसेज और कॉल से सावधान रहना चाहिए? देश की 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम यानी कि बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि एचपीसीएल, इन दिनों लाखों गैस उपभोक्ताओं को एसएमएस भेज रही हैं। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक उपभोक्ता या उसके परिवार की सालाना आय तय सीमा से ज्यादा हो सकती है और अगर ये जानकारी गलत है तो 7 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करनी होगी, वरना एलपीजी सब्सिडी बंद हो सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है और ऐसे मैसेज क्यों भेजे जा रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा कोई मैसेज आया है? तो चलिए समझते हैं कि ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। असल में एलपीजी सब्सिडी योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मदद के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सिलेंडर खरीदने के बाद सब्सिडी की कुछ रकम सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार को ये महसूस हुआ कि कई लोग ऐसे भी हैं जो सब्सिडी ले रहे हैं, जिनकी इनकम काफी ज्यादा है और जिन्हें इस मदद की जरूरत नहीं है। इसी वजह से साल 2015 में सरकार ने नियम बनाया था कि जिन परिवारों की सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी। उस समय सरकार ने गिव इट अप अभियान भी चलाया था, जिसमें सक्षम लोगों से खुद ही अपनी सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। लेकिन अब सरकार सिर्फ अपील नहीं कर रही है बल्कि जांच भी कर रही है, यानी कि सख्ती बरती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तेल कंपनियां एलपीजी उपभोक्ताओं का डेटा इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड से मैच कर रही हैं। यानी अगर किसी परिवार की आय तय सीमा से ज्यादा पाई जाती है तो उसकी सब्सिडी रोकी जा सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जांच सिर्फ गैस कनेक्शन धारक तक सीमित नहीं रह सकती। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि आधार और पैन से जुड़े रिकॉर्ड के जरिए परिवार के दूसरे सदस्यों की आय भी देखी जा सकती है। यानी अगर परिवार में किसी सदस्य की इनकम ज्यादा है तो उसका असर गैस सब्सिडी पर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी की सब्सिडी बंद हो गई तो क्या गैस कनेक्शन भी बंद हो जाएगा? जवाब है नहीं। आपको एलपीजी सिलेंडर मिलता रहेगा, लेकिन सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदना होगा, यानी कि बैंक खाते में सब्सिडी की रकम नहीं आएगी। अगर किसी उपभोक्ता को ऐसा मैसेज मिला है और उसे लगता है कि जानकारी गलत है तो वो तुरंत शिकायत भी कर सकता है। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-2333-555 जारी किया है। इसके अलावा संबंधित तेल कंपनी की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप अपनी गैस कंपनी को जानकारी दे सकते हैं और सब्सिडी खुद छोड़ सकते हैं। अब जाते जाते आपको एक और काम की खबर बताते चलते हैं। देश में एलपीजी डिलीवरी और केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कैमर खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी या अधिकारी बताकर लोगों को कॉल कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आपका गैस कनेक्शन बंद हो सकता है, केवाईसी अपडेट करनी होगी या सब्सिडी बंद होने वाली है। इसके बाद वे ओटीपी या डीएसी मांगते हैं। अब बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि डीएसी आखिर होता क्या है। डीएसी यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। जब आपका गैस सिलेंडर डिलीवर होता है तो आपके मोबाइल पर एक कोड भेजा जाता है। इस कोड को डिलीवरी के समय एजेंट को बताना होता है, लेकिन स्कैमर इसी कोड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वे फर्जी एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं जो बिल्कुल असली गैस कंपनी के मैसेज जैसे दिखते हैं। फिर लोगों से कहते हैं कि ओटीपी बताइए वरना गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति ओटीपी या डीएसी शेयर करता है उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए सरकारी तेल कंपनियों ने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने साफ कहा है कि आधिकारिक डिलीवरी मैसेज केवल VMHPGASCS नाम से आता है और इसमें 4 अंकों का ओटीपी होता है। ये ओटीपी सिर्फ सिलेंडर डिलीवरी के समय इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने साफ कहा है कि एचपी गैस प्रतिनिधि कभी भी फोन कॉल, व्हाट्सएप या किसी लिंक के जरिए ओटीपी नहीं मांगते। इसी तरह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी ग्राहकों से कहा है कि अपना 6 अंकों का डीएसी सिर्फ तभी शेयर करें जब इंडियन डिलीवरी कर्मचारी आपके घर
सिलेंडर लेकर पहुंचे। वहीं भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि ओटीपी केवल डिलीवरी के समय ही बताया जाना चाहिए। याद रखिए, किसी भी अनजान नंबर, लिंक, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल पर अपना ओटीपी, डीएसी या बैंक डिटेल कभी शेयर ना करें। अगर कोई व्यक्ति आपको डराकर जानकारी मांग रहा है तो समझ जाइए कि मामला संदिग्ध हो सकता है। ओटीपी और डीएसी सिर्फ सिलेंडर डिलीवरी के समय ही शेयर करें। फिलहाल काम की खबर के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी ही और भी जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए देखते रहिए कड़क। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अली।